बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मंच, पूज्य भिक्षु जी, किरकर साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई विनोद जी, परवीन जी, अनूप जलोटा जी, गजेंद्र जी, कश्यप जी, केशव जी, मिश्रा साहब, क्षमा चाहूँगा आपका नाम, भाई किरकर जी और नरेंद्र जी, और यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ बोलने से पहले हम सब मिलके भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि इस शुभ अवसर पे, जिस दिन हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके आदर्श, हम सबके परिवार के प्रमुख श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिवस पे और जिस दिन पूरे भारत देश गुड गवर्नेंस के डे, सुशासन दिवस के तौर पे मनाते हैं, और साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता को भी याद करते हुए अब सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूरे मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र का और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पवित्र भूमि पे अब सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त होने का ये अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जिस तरह मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने यहाँ पे उच्चारण किया, माननीय अटल जी के जीवन काल को लेके, और मैं कुछ लम्हे याद करना चाहूँगा। हालांकि अटल जी के ज़माने में हम बहुत छोटे थे, मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि साक्षात रूप से श्रद्धेय अटल जी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं रहा। लेकिन जिस विचारधारा से आज मैं जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और यहाँ तक आने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत कष्ट, जिस तरह यहाँ कह रहे थे, हिमालय के उस बर्फीले पहाड़ से यहाँ मुंबई के सागर के किनारे तक सफर तय करने में काफी समय लगा, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अटल जी के हर शब्द प्रेरणा देते रहे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं। और ऐसे प्रेरणादायक शब्दों ने जिस संस्कार के साथ मुझे जुड़ने का जो अवसर मिला, वो संस्कार भारतीय संस्कार, जिस पे हम सब गर्व करते हैं। और ये एक ऐसा देश है, अनेकता में एकता। आप सब मराठी बोलने वाले, हम लद्दाखी बोलने वाले, और यहाँ पे सब हिंदी में बोल के घुल मिला, और ये मातृभाषा।
और शायद मुझे लगता है मैंने पार्लियामेंट में जो स्पीच किया उसका आप लोगों ने काफी आशीर्वाद मुझे दिया। वो स्पीच लद्दाख वालों का एक भावना था, मन की बात, और हिंदी में बोलने के कारण से मेरे देशवासियों ने इतना स्वीकृति देखा, इतना आशीर्वाद दिया। हालांकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं हर दिन एक शब्द सीखे। हिंदी भाषा को लेके हमारे देश में खासकर युवा पीढ़ियों में जो है इस भाषा को बोलने में संकोच कर रहा है। लेकिन मैं फक्र के साथ कहता हूं, गर्व महसूस करता हूं, हिंदी की तरह भाषा जिसमें एक भावना हो, एक फीलिंग हो, एक सेंस हो, ऐसे अमृत की तरह इस भाषा में कुछ झलक और आते हैं। और अटल जी का जो लेख, अटल जी के जो कविताएं, मैं कभी कभी सोचता हूं अटल जी ने इंग्लिश क्यों नहीं चुना, अटल जी ने हिंदी चुना। और इसलिए कि केवल इसी भाषा ने पूरे देश को जोड़ने का काम है। ये अटल जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जो संघर्ष किया, देश को एकजुट करने के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले कहते थे लेकिन आज मैं कहता हूं लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, क्योंकि कश्मीर से ऊपर लद्दाख रहता है। और ये हमारे देश में बहुत सारे को जो है काम जानकारी है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिस तरह भी यहां जिक्र हो रहा था, परमिशन के बगैर जम्मू कश्मीर में एंट्री होना, और माननीय अटल जी उनके साथ थे। अटल जी के साथ संदेश भेजा कि पूरे देश को बता दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदाउट परमिशन जो उन दिनों लगते थे कश्मीर में एंट्री किया। और उसी विचारधारा को अटल जी आगे बढ़ते हुए, अटल जी ने कश्मीर को लेकर एक टिप्पणी किया था, कश्मीर में जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, यह अटल जी का सपना था। और ये तीन शब्दों को लेके, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत को लेके, हमारे भले हमारे विचारधारा के ना भी हो, ऐसे कश्मीर के नेता भी इसका प्रशंसा करते हैं, लोग इसको मानते हैं, आज भी मानते हैं। लेकिन आज मुझे यहां पे गर्व के साथ, मैं कहने में गर्व महसूस करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के इन तीनों शब्दों को साकार किया। इसका एक उदाहरण है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ने के बाद, धारा 370 को समाप्त करने के बाद, 35A को समाप्त करने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर के जो DDC का हुआ, उसमें इससे पहले जो चुनाव होता था उससे ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इससे यह झलक पाया जाता है कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के हर इलाके में देखने को मिला। लोग घर से निकाल के वोट किया। अगर हम कंपेयर करें जो पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन या उससे भी पहले जितने भी इलेक्शन हुए हो, आज के इस DDC इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज देखिए, उससे झलक पाया जाता है कि किस तरह जमहूरियत, डेमोक्रेसी कश्मीर में खिल रहा है। और इंसानियत, पहले के चुनावों में क्या होता था, कहीं सरपंच के लिए खड़ा होता तो उसके जान को खतरा हो जाता,
कहीं गोला बारूद, कहीं कर्फ्यू, कुछ ना कुछ घटना। लेकिन इस डीडीसी की चुनाव में एक प्राणी का भी जान नहीं गया। इससे ज्यादा इंसानियत क्या है? और कश्मीरियत, जो पीस लविंग कल्चर पहले जो कश्मीर का था, कुछ लोगों ने इसको बर्बाद किया, अब उसको वापस लाके खड़ा करना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं समझता हूं अटल जी के ये तीनों सपना को साकार करके दिया। और साथ ही साथ आज ये कार्यक्रम यहां पे आयोजन किया कमल दीप फाउंडेशन ने। कमल से लेके, दीप से लेके कमल तक 2 सीट से लेके 300 पर तक। और ये इस लंबे सफर तय करने के बाद आज कश्मीर में भी कमल खिलने लगा। सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनके ये विचारधारा कश्मीर में आज खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ 5 पार्टी इकट्ठा होके एक साथ लड़ रहे थे इस विचारधारा के खिलाफ। लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इस विचारधारा को जोड़ने वाले ये कमल जो है डाल लेक में खिला। और मैं समझता हूं ये सारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और माननीय मोदी जी, इन तीनों के मेहनत से हम यहां तक आ पाए। अन्यथा कुछ लोग ये कहते थे कि अगर 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वही इसी डीडीसी इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट दिया था, वक्तव्य दिया था कि जब तक 370 वापस नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लड़ना पड़ा, लड़ा, क्योंकि घर का रोजी रोटी भी चलना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, हमें ये मालूम था। लेकिन तिरंगा नहीं उठाने के बाद जो करते थे, आज उसी के घाटी में 74 डीडीसी का सीट भारतीय जनता पार्टी, जो भारत माता की जयकार करते हैं, उनके खेमे में दिया जम्मू कश्मीर के वासियों को। जो लोग खून की नदियां बहाने के जो बात करते थे, क्योंकि उनका मानसिकता ही ऐसे है, बम बारूद आतंक अलगाववाद के बातें करते रहते, उनको सिर्फ खून ही नजर आते। लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे कमल की। इससे हमें यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है तंग आ चुके थे 370 से 35A को लेके। और कुछ लोग जम्मू कश्मीर से बाहर से ये कह रहे थे कि नहीं जी सरकार वहां जाने के परमिट नहीं दे रहे, नहीं जी वहां तो बंद है, नहीं जी वहां तो कुछ ही जगह को बार बार टीवी में देख रहे कि भाई जम्मू कश्मीर में शांति है। लेकिन आज लोगों को यह प्रमाण दिया है कि जब डीडीसी चुनाव हुआ तो कुछ ही जगहों में नहीं हुआ, ये हर इलाके में हुआ, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में। और कहीं से भी किसी के जान जाने की खबर नहीं। तो इससे हम सबको ये पता चलना चाहिए, वाकई अटल जी ने जो सपना देखा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का, वो मोदी जी ने वहां पे उतार के दिया। और मैं लद्दाख की बात करूं, वाकई बहुत कम लोग लद्दाख को जानते थे। मैं इससे पहले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख के यंगेस्ट चेयरमैन के तौर पे मुझे सेवा करने का अवसर 6 महीने के लिए प्राप्त हुआ। उससे पहले काउंसलर के नाते, उससे पहले लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे मुझे काम करने का, सेवा करने का मौका मिला 2013 के बाद। हमारे लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपके मुंबई में भी है, नागपुर में है, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे, उसी तरह दिल्ली में है, चेन्नई में है, केरला में, हर जगह फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? इसका भी एक कारण है, पहले के जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं दिया, डिग्री कॉलेज ही नहीं दिया, हायर सेकेंडरी अच्छा नहीं दिया। तब जाके हमारे बच्चे अपने देश में एजुकेशनल रिफ्यूजी बनना पड़ा। हम तब से मांग कर रहे थे लद्दाख में यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, प्रोफेशनल कॉलेजेस बने।
उन दिनों हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो है अलग अलग सिटीज में पढ़ते हैं, तो हमारे ये छोटे आंख छोटे नाक को देख के लोग कमेंट करते थे, टिप्पणियां करते थे, ये नेपाली, चिंकी, गोरखा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो ऑब्वियस है हम में भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था। फिर हम उनको परिचय देते, नहीं जी हम नेपाली नहीं है, हम लद्दाखी है। तो कहते हैं कि लद्दाख कहाँ है? चीन में है, नेपाल में है। फिर हम समझाते थे नहीं नहीं नहीं, लद्दाख भारत में है, जम्मू कश्मीर। ओ जम्मू कश्मीर से दूर रहो। हम जब इधर उधर चलते थे तो कहीं बाहर होटल में ठहरना होता है, गेस्ट हाउस में, फिर वहां एंट्री करने के लिए हम आई कार्ड दिखाते थे। आई कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे देखा, नहीं नहीं आपको कमरा नहीं मिलेगा। तो एक ऐसे माहौल, हमारा आइडेंटिटी को लेके, हमारे अर्सवाइल स्टेट को लेके जो ओपिनियन इस देश के बहुत जगहों पे हमें देखने को मिला है, इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए, लोगों को यह परिचित करने के लिए, नहीं जी लद्दाख भारत में है, राष्ट्रवाद लोग रहते हैं, भारत माता की जयकार करते हैं, ऐसे बर्फीला दुर्गम दुर्लभ क्षेत्र में रह के देश के सेना से 2 कदम आगे चल के इस देश का रक्षा करते हैं। तो ये हमने कोशिश किया पार्लियामेंट के उस स्पीच के द्वारा लोगों को बताने की, और आज मुझे इस बात की खुशी महसूस हो रहा है, शायद काफी हद तक सफल रहे हैं। अदरवाइज कौन लद्दाख से, कौन मुंबई से, कौन बर्फ में, कौन सागर के सामने, क्या नाता है, क्या ताल्लुक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे राष्ट्रवाद पार्टी है जो एक ही विचारधारा के सूत्र में सबको जोड़ते हैं, और ऐसे महान विचारधारा, ऐसे महान पार्टी के साथ, इस दल के साथ जोड़ के मैं समझता हूं केवल मुझे नहीं, लद्दाख ने बहुत कुछ पाया है। 370 तोड़ने के बाद जो लद्दाख में विकास के धाराएं जो बह रहे हैं, पहले लद्दाख के कोई भी व्यक्ति, किसी एम्प्लॉय को उसके पेंशन को लेके, प्रमोशन को लेके, सैलरी को लेके, ट्रांसफर को लेके कोई दिक्कत आते थे तो लद्दाख से या श्रीनगर जाना पड़ते थे या जम्मू जाना पड़ते थे, क्योंकि लद्दाख में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे। तो वहां सबसे बड़ा ऑफिसर जो है डिप्टी कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर जितने भी काम है वो हमें या श्रीनगर जाना पड़ते थे या जम्मू जाना पड़ते थे, और जाने के लिए 6 महीना रास्ता बंद, वेट करो जी 6 महीना। किसी मरीज का इलाज करना है 6 महीना वेट करो, या 20-25 हजार दे के हवाई जहाज का टिकट खरीद के ले जाओ। लेकिन आज इस विचारधारा की कृपा से, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी के आशीर्वाद से 370 गया हमारे दरवाजा के सामने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खड़ा करके रख दिया। आज हमारे कोई भी किसी भी छोटे से गांव, कस्बे, मोहल्ले, किसी का गाय भी गुम हो जाता है, किसी का बकरी भी गुम हो जाता है, वहां के 5 साहब जो है एक दरखास्त लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से दूसरे दिन मिलने जाते हैं, हमारे गांव में ऐसे ऐसे संकट है जी। तो ये जो है मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के दिन है। विकास के तो बात है ही है, लेकिन लोगों में ये एक्सेसिबिलिटी, लोगों में ये सुविधाएं जो है इस विचारधारा की सरकार ने हमें दी है। और मैं समझता हूं ऐसे जो घटनाएं, ऐसे जो हकीकत स्टोरी जो है देश के हर कोने में जाके हमें बताना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं हमारे देश इतने खूबसूरत, इतने लोग रहते हैं, तरह तरह के संस्कृति, तरह तरह की परंपरा, अपना एक पहचान लेके, लेकिन मेरे हर देशवासियों को पूरे देश के कोने कोने के बारे में जानने का जो उत्सुकता है, ये जो है हमें इसी तरह प्रोग्राम, इसी तरह के जो कार्यक्रम आयोजन करके लोगों को बताना चाहिए। लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक यूनियन टेरिटोरी,
आज के नाम से। मैंने श्रीलंका के जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे सही है, श्रीलंका का पूरा कंट्री 65,000 स्क्वायर किलोमीटर और लद्दाख अपना एक प्रदेश 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन बेशक कम है, लेकिन वहां रहने का जो जिंदगी जो है वो अपने आप में एक पहचान है। वहां के संस्कृति, वहां के पहचान, वहां के जो रीति रिवाज, मोनास्टिक फेस्टिवल्स और बहुत सारे संसाधन, रिसोर्सेज जो है पहले के लोगों ने जानने की कोशिश तक नहीं किया। ये मैं पार्लियामेंट में कह रहा था। सोलर का अपॉर्चुनिटीज, मेडिसिनल प्लांट्स का जो रिसोर्सेज, जियोथर्मल का जो पॉसिबिलिटीज, इतने सारे संसाधन जो है किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, बस किया है तो एक्सप्लोइट ही किया। लद्दाख के बाने भारत सरकार से फंड लेके जाना और लद्दाख में केवल 2% देके बाकी पूरा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में भी कहां डरता था, कश्मीर में पूरा, और कश्मीर में भी कहां डरता था, 2 परिवार के जेब में जाता था। तो ये सारा रीति रिवाज चेंज करके इतने बड़े परिवर्तन लाया इसी सरकार ने। और मैं समझता हूं इस विचारधारा से जुड़े हुए सभी लोगों को एक गर्व महसूस होना चाहिए। और आज दीप कमल फाउंडेशन ने मुझे यहां पे आने के आदेश दिया और मिश्रा जी ने मुझे यहां तक खींच के लाया, विनोद तावड़े जी ने जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं सौभाग्य समझता हूं कि मुझे इस मंच पे आप लोगों के समक्ष मिलने का जो अवसर दिया और साथ ही साथ अटल सम्मान के साथ जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूं ये मेरे पूरे जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसी के प्रेरणा लेके मैं प्रयत्न करूंगा कि जन सेवा में मेरी जिंदगी समर्पित हो, देश सेवा में समर्पित हो। ऐसे प्रार्थना के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब सबको फिर से एक बार सुनने की क्षमता रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। गिव हिम ए राउजिंग वेलकम। खड़े होकर के जरा इस नौजवान सांसद का हम अभिनंदन और अभिवादन करें।